हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शकुंतला और गोपाल को पता चल गया होगा। इसके पहले कि वो यहाँ पर आए, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जल्दी चलो माँ। माँ नहीं कोंडा जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ, समझने की कोशिश करो। हमने रतन जी को धोखा दिया है। हाँ माँ, वो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं माँ। करने दो। पोते पाटे, मेरे साथ चलो। बहन जी। बेजी, इन्हें होश आया बेजी। इन्हें दवा दीजिए बेजी। राम राम इन्हें राम। होश आया। भाईचा भाई, अब इन पर कोई दवा असर नहीं करेगी। नहीं। इस दुनिया में एक ही सच है और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता माँ। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं। तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो। तुम तूफान को रोक सकते हो। तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। तो साईं, तुम ताता के पिताजी को नई जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? हाँ? देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, देखो भैया आ गए हैं। अब वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आओ, आओ, आओ आइकलत का। मेरा बेटा आ गया है। बेटा, तुम साई हो। साई में आई छिपी है। हाँ, तुम हम सबकी आई माँ हो। माँ अपने संतान की हमेशा रक्षा करती है। बेटा, तुम इनकी रक्षा करो। बचा लो इन्हें। सही, निभाओ अपना फर्ज। सही, बचा लो इन्हें। मैं अपना फर्ज निभाने ही तो आया हूं यहाँ। कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल। यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना? मैं आ गया हूं।
आंखें खोलो कोटे पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। पिताजी, आओ आओ पिताजी, आओ आओ, उठो ना, आओ आओ। अचानक चुप क्यों हो गए आप? हाँ, मेरी तरफ देखिए ना। हाँ, बोलिए ना। आओ आओ आओ। पिताजी, पिताजी। रहे पिता को ध्यान, पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? ये साईं बाबा हंस सकता है तो क्या रो नहीं सकता श्यामा? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं। महालसापति, श्यामा, ये शरीर, ये मनुष्य शरीरी भी विकारों से बना हुआ है। बंधा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि से। और ममता, प्यार, तिरस्कार, द्वेष, गर्व आदि से भी। भगवान भी जब इस शरीर को धारण करता है तो उन्हें भी इन विकारों के अधीन चलना पड़ता है। परंतु आप तो हमारे दुख दर्द दूर करने आए हैं, हमारे आंसू पोंछने आए हैं। मेरे आंसू कौन पोछेगा महालसापति?
मैं लोगों का दुख दूर करने आया हूं, उनके आंसू पोंछने आया हूं, ये अलग बात है। लेकिन लोगों का दुख दर्द देखकर मैं दुखी होता हूं, ये किसी की समझ में नहीं आता महालसापति। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरा दुख आंसू बनकर बहने लगता है तो सब चकित हो जाते हैं। मैं मजबूर हूं श्यामा, मजबूर हूं। ये मनुष्य शरीर मुझे मजबूर बना देता है। आज भी इसी ने, इस मनुष्य शरीर ने ही मुझे मजबूर बना दिया है। क्या आप कोते पाटिल को जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं, मालिक ने इस दुनिया को बनाने के लिए विरोधी तत्वों का सहारा लिया है श्यामा। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है, जहां उदय है वहां अस्त है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। महालसापति, श्यामा, मैं बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं। इस चक्कर में हस्तक्षेप करने का मतलब है मालिक की बनाई हुई इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ देना। बार बार आपने कोते पाटिल को बार बार जिंदगी दी थी। महालसापति, श्यामा, मनुष्य शरीर की मर्यादाओं पर विजय पाने के लिए मैंने तप किया था, लेकिन फिर भी मुझे मर्यादाओं में ही रहना पड़ता है। मनुष्य की हार का पहला कारण शरीर की मर्यादा ही है। और आज मैं हार गया हूं, और आज मैं अपनी मां और माई की नजरों में छोटा हो गया हूं, गिर गया हूं। भैया, तात्या, तात्या, क्या मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता? इतना पराया हो गया हूं मैं। ये आंसू बाहर आते ही क्यों है? तात्या, कुदरत का नियम है, जो हंसता है वो एक न एक दिन रोता है, और जो रोता है उसे कभी न कभी हंसी भी आती है। लेकिन आप कुदरत से बड़े हैं भैया। आप जिसे हंसाना चाहे वो रोते रोते भी हंस पड़ता है। आपके होते हुए भी माँ हंसना भूल गए भैया। क्यों भैया, क्यों? माँ के लिए तो आप पिताजी को बचा सकते थे ना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं तात्या? कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं तात्या। नहीं भैया, मैं सब समझता हूं। मैं ये भी समझता हूं
कि पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ चला गया भैया। तात्या, इंसान हर पल कुछ न कुछ खोता ही रहता है। बचपन से जवानी की तरफ कदम रखता है तो बचपन खो बैठता है। जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम रखता है तो जवानी खो देता है, और बुढ़ापे में वो अपने आप को भी खो बैठता है। जन्म के बाद ये उसकी यात्रा मृत्यु की तरफ ही होती है। फिर भी आप पिताजी को संभाल सकते थे। आपको उन्हें संभालना चाहिए था। मैंने तुम्हें संभाला तात्या। बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा से एक सपना देखा जिसमें हम दोनों साथ साथ चलते। हम तुम दोनों नहीं तात्या, मैं तुम्हारे साथ चलता आया हूं। मैं हमेशा दोनों के पैरों के निशान देखता आया हूं, एक मेरे और दूसरे मेरे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तात्या। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी खतरे का सामना करना पड़े। मैं चाहता हूं जब कभी भी तुम पर कोई बुरा वक्त आए तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। मैंने कई बार सपने में देखा है आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा तात्या, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा तात्या। तो मुझे कभी कभी सिर्फ अपने ही पैरों के निशान क्यों दिखाई देते हैं? आपके पैरों के निशान क्यों नहीं दिखाई देते? जब हम पटाखे जला रहे थे और पिताजी गिर गए थे, तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। जब मैंने किशन को मुखौटा डालकर डराया और वो मर गया, तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। आपके पैरों के निशान मुझे कहीं नजर नहीं आए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। तात्या, क्या पेड़ कभी छांव देना छोड़ देता है? क्या फूल कभी अपनी सुगंध छुपा लेता है? क्या आग कभी जलना छोड़ देती है? तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूं तात्या? तो फिर मुझे एक ही पैरों के निशान क्यों नजर आते हैं? आपके पैरों के निशान मुझे क्यों नजर नहीं आते? तुमने गौर से देखा होता तात्या, तो वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे। फिर किसके पैरों के निशान थे? मेरे पैरों के। मेरे पैरों के निशान थे तात्या, मेरे पैरों के। तो मैं उस वक्त कहां था? तुम मेरी गोद में थे तात्या, गोद में। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने हमेशा तुम्हें अपने हाथों में उठा लिया ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई चोट न लगे। भैया, हाँ तात्या, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। ना तात्या, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तात्या। तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है तात्या, शीशे की तरह साफ है। मुझे माफ कर दो भैया। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मुझे बुरा नहीं लगा तात्या, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पिता का साया
जिसके सर से उठ जाए, उस बेटे की क्या हालत होती है मैं जानता हूं तात्या। मेरे पिता ना हुए तो क्या हुआ? भैया तात्या, मां कैसी है रे? मां उन्होंने जीना छोड़ दिया भैया, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मैंने भी। माँ को बचा लो भैया, माँ को बचा लो। सबका मालिक एक। बैद जी, अरे बैद जी, क्या हुआ मूर्खो? तुम दोनों हमेशा भागे भागे क्यों आते हो? साईं बाबा आ रहा है, साईं बाबा। साईं बाबा, राम राम राम। देखे, चल हट। लगता है पाइजा भाई के घर जा रहा है। द्वारिका नाथ जी, आपको किस बात पर हंसी आई हैं? वैद जी, हैं? आपने उसके चेहरे की उदासी नहीं देखी? वो सोच रहा है कि अब तक तो मरे हुए को जिंदा करने का नाटक करके बहुत बेवकूफ बनाया शिरडी वालों को। अब कोते पाटिल को कैसे जिंदा करेगा? वैद जी, अब तो ये शिरडी वाले ही उसे शिरडी से निकाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन द्वारिका नाथ जी, ये साईं बाबा अब बाईजाबाई के घर क्यों जा रहा है? हैं? मैं बताऊं वैद जी, वो बाईजाबाई से माफी मांगने जा रहा है, क्योंकि बाईजाबाई ही उसे शिरडी में सबसे पहले बाहर निकालने वाली है। राम राम राम। मां, कौन हो तुम? आपका बड़ा बेटा। मां, बड़ा बेटा? बेटे का कर्तव्य जानते हो तुम? हाँ मां, बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का आदर करना, उन्हें सुखी रखना। तो क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? हाँ मां। इसे कर्तव्य समझते हो तुम? हाँ? तुमने धोखा दिया है, तुमने धोखा दिया है मुझे साईं, तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ। नहीं मां। क्यों? क्या तुम नहीं जानते थे कोते पाटिल कौन सी यात्रा पर जाने वाले थे? हाँ? उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने सारी शिरडी को खाना खिलाने का बहाना किया था ना? हाँ? मुझसे ये सच क्यों छुपाया तुमने? हाँ? क्यों छुपाया? क्या आप ये सच बर्दाश्त कर सकती थी मां? अगर मैंने आपको बता दिया होता कि कोते पाटिल की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए भोजन बना रहा हूं, तो आपकी क्या दशा होती? मैंने उनकी मृत्यु के बारे में बताया नहीं, लेकिन संकेत जरूर दिया था मां। संकेत? कब तूने संकेत दिया था? हाँ? जब उनकी मृत्यु हुई थी तब। हाँ? पिताजी की मौत हुई थी? लेकिन साईं बाबा, उनकी मौत तो अभी अभी हुई है। नहीं, दिवाली के दिन की बात है, याद करो मां। मैं भिक्षा मांगने आया था, तभी कोते पाटिल ने अचानक खांसते हुए दम तोड़ दिया था। पिताजी, 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 पिताजी,
पिताजी आप और तात्या डर गए थे, तभी मैंने घर के बाहर से आवाज दी, भिक्षाम देहि। उठिए ना, मां, उठिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सही बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कहते साहिब बेटे से इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो पाईजा? याद करो मां, मैंने तो अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दे दी। और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है मां, उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। इसलिए जब दूसरी बार दिवाली के समय कोते पाटिल पर मृत्यु हावी होने आई तो मैंने मृत्यु को रोक दिया। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया, ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कोते पाटिल, आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं रुक जाओ। मैं बार बार मालिक के बनाए नियमों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता मां, और जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उसके कार्यकाल को बढ़ाने का मतलब है उसके नए जन्म के कार्यकाल को कम करना और पुरानी जिंदगी को बढ़ाना है मां, जो ठीक नहीं है। कोते पाटिल को नया जन्म मिल गया है मां, और नए जन्म में उसका कल्याण होने वाला है। आप इसी तरह शोक करती रहेंगी मां तो नए जन्म में कोते पाटिल को कष्ट होगा। मां, अगर इस जन्म में मनुष्य का उद्धार होने वाला है तो ही उसके अगले जन्म की जिंदगी का कुछ कार्यकाल उसे दिया जाता है, नहीं तो सब कुछ प्रारब्ध पर, उसके अपने पूर्व कर्मों पर निर्भर होता है।
बहुत बुरा काम किया है दामाद जी ने। भला कोरे कागज पर कोई दस्तखत करता है? अरे वही तो माँ, इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस उनसे कागजात लिए और दस्तखत कर दिए। जरूर रामलाल जी की नीयत में कोई खोट है। अगर उन्होंने राजेंद्र साइकिल्स में दामाद जी की भागीदारी खत्म कर दी तो? हाय राम, माँ अब क्या करें? सिर्फ एक बार कैसे भी करके वो दस्तखत वाला कागज हासिल कर लो, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। निर्मला जी नमस्ते। आप? मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। तो जल्दी कहिए ना, क्या कहना है? देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी नहीं करते। दोनों दिल के इतने अच्छे हैं कि अगर मैं उन्हें देवता कहूं ना तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कभी भी उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। दिल से वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही दिमाग से कभी किसी का बुरा सोचते हैं। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करने आया था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़ों की बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या? आपने ये बात बोलकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। जब मैं रामलाल और मनीषा का बुरा करूंगी तो पूछूंगी आपके दिल का बोझ कितना बड़ा। हमारा होने वाला दामाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आने का मतलब है कि तुमने उसके दिल में जगह बना ली। लेकिन अब उसके दिल से रामलाल और मनीषा को निकालकर तुम्हें श्याम सुंदर के दिल पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। अरे भगवान, कुछ तो भगवान से डर। ये कैसी गलत शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को? यही योग्य शिक्षा है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं पाप और पुण्य के बखेड़ों में किसी को नहीं डालना चाहता। मेरे लिए हर वो कर्म, हर वो सोच, हर वो फैसला पाप है जो किसी को दुख दर्द देता है, और हर वो सोच, कर्म और फैसला पुण्य है जो किसी को खुशी देता है। आमतौर पर लोग यकीन करते हैं या लोगों को इस बात पर विश्वास है कि पवित्र नदियों में नहाने से या तीर्थों पर जाने से पुण्य मिलते हैं। पुण्य तो सद्गुरु के चरणों में आश्रय लेने से भी मिलता है। क्योंकि सारे पुण्य, सारे तीर्थ सद्गुरु के चरणों में होते हैं। सद्गुरु खुश तो पाप कहीं आसपास भी नहीं भटकता। पुण्य ही पुण्य है, जितना चाहे समेट लो। सबका मालिक एक है। बाबा, आप कहते हो कि होने को कोई नहीं टाल सकता, तो बाबा आप भी नहीं टाल सकते? मैं भी नहीं टाल सकता नाना बली। जैसे हम फूलों की खुशबू को छिपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को अपनी जेबों में नहीं रख सकते, और आग को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा एक भक्त अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है।
तो आपने उसे रोका नहीं? मैंने उसे सावधान किया, लेकिन जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर भी मैं उसे एक बार और सावधान करने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरी बात मान ली तो होनी टलने की संभावना है, लेकिन वो मेरी बात सुनेगा क्या? होनी को टाल सकेगा क्या? जीते रहो। चाचा जी, चाची बड़ी खूबसूरत है। पधारे हुए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप सब भोजन करके जाइएगा। आइए, पधारिए, पधारिए सब। बाबा, बाबा, आप भी भोजन करके जाइएगा। रामलाल, अब आप भी भरपेट भोजन कर लो। आने वाले कल में शायद तुम्हें भरपेट भोजन नसीब न हो। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। बाबा, बाबा। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? समधी समधन आपको ढूंढ रहे हैं। आइए। मगर आइए। आइए, अरे आइए आइए, कहाँ रुक गए आप लोग? आइए। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज शादी में फकीर आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे सपनों में बार बार दिखाई देता है। उसने साफ साफ कह दिया कि साझेदारी तोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो फकीर अचानक गायब हो गया। मनीषा, आज गृह प्रवेश के समय वो चावल का लोटा आधा इधर आधा उधर, वो कहीं ऐसा तो नहीं? मैं सोच रहा हूं क्या भागीदारी वापस लेंगे आप? आज श्याम सुंदर की शादी की पहली रात है, हमें उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। और आप? मनीषा, हमने आज तक न किसी का बुरा किया है, न किसी का बुरा सोचा है। श्याम सुंदर तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं उसका बुरा कैसे सोच सकता हूं?
ये क्या कर रहे हैं आप जी? तोहफा दे रहा हूं। श्याम सुंदर साइकिल्स के 2 हिस्से कर रहा हूं। एक हिस्से का मालिक श्याम सुंदर को बना रहा हूं। आज से श्याम सुंदर कंपनी के 2 हिस्से होंगे और उसके 2 मालिक होंगे। एक हिस्से का मालिक मैं होऊंगा और दूसरे हिस्से का मालिक श्याम सुंदर। साईनाथ, क्या बात है? आप व्याकुल लग रहे हैं। मालसापति, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थित प्रज्ञा? किसी भी स्थिति में जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर रहती है और जो विवेक से कार्य करता है वो स्थित प्रज्ञ है। और महात्मा किसे कहते हैं? जो सदा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के सुख का ध्यान रखता है, वो महान आत्मा यानी महात्मा है। मेरा भक्त भी महात्मा है मालसापति। वो अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं, सदा अपनों को सुखी देखना चाहता है। सदा दूसरे की चिंता रहती है उसे। स्वार्थ तो उसे छू भी नहीं गया है। मैं उसी के लिए चिंतित हूं मालसापति। लेकिन क्यों साईनाथ? क्योंकि भविष्य में उसके लिए दुख ही दुख है। तो आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? मैंने उसे कई बार सावधान किया मालसापति, लेकिन मैं प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। सबका मालिक एक। आओ भाई आओ। ओ श्याम सुंदर, ओ मैं क्या श्याम सुंदर, आजा श्याम सुंदर। भाई साहब, आप? परजय जी, क्या बात है? भाई श्याम सुंदर, मुझे इस स्टाम्प पेपर पे तेरे दस्तखत चाहिए। दस्तखत? हाँ। भाई साहब, दस्तखत तो मैं कल सुबह भी कर सकता था। अरे मुझे सुबह चाहिए होते तो मैं सुबह नहीं आता। ले अभी कर दे, ये ले। कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा। कोरे कागज पर दस्तखत करने से तो चल भैया। भाई साहब, अब दोबारा दरवाजा मत खटखटाइएगा। कंपनी का कोई भी काम होगा तो मैं कल सुबह कर दूंगा। आज हमारी सुहाग रात है भाई साहब। अरे श्याम सुंदर, लीजिए, चाय पीजिए। नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? जहर दे दो मनीषा, मुझे जहर दे दो। ये अचानक क्या हुआ आपको? जानती हो, मैं आज रात एक पल नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत नीच और गिरा हुआ इंसान हूं। मैंने अपने दोस्त श्याम सुंदर पर शक किया और उसने खाली कागज पर दस्तखत कर दिए। जानती हो क्यों किए?
क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, और मैं उसे अपने से दूर करना चाहता हूं। मुझे मर जाना चाहिए मनीषा, मर जाना चाहिए। आपका पछतावा ही आपकी नेकी है। जाइए, जाकर श्याम सुंदर को सब सच सच बता दीजिए और उसके दस्तखतों वाला कागज सामने फाड़ दीजिए। चलो मनीषा, जब तक मैं शाम को गले लगाकर माफी नहीं मांग लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। चलो चलिए। अरे ताला लगा हुआ है। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए दोनों? वो भी हमें बिना बताए। बहुत बुरा काम किया है दामाद जी ने। भला कोरे कागज पर कोई दस्तखत करता है? अरे वही तो माँ, इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस उनसे कागजात लिए और दस्तखत कर दिए। जरूर रामलाल जी की नीयत में कोई खोट है। अगर उन्होंने राजेंद्र साइकिल्स में दामाद जी की भागीदारी खत्म कर दी तो? हाय राम, माँ अब क्या करें? सिर्फ एक बार कैसे भी करके वो दस्तखत वाला कागज हासिल कर लो, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। मिठाई भी बहुत अच्छी थी। रामलाल घर पर नहीं है, अच्छा मौका है कागजात चुराने का। ताले की एक चाबी उन्होंने यहाँ छोड़ी हुई है, शायद मेरे लिए। निर्मला, तुम? मैं एक सप्लायर को मिलकर आता हूँ। ठीक है। अरे ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। भाई साहब, ये तो श्याम सुंदर की आवाज है। ओह, अब मैं क्या करूं? भाई साहब, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, दरवाजा खोलिए। परजाई जी, परजाई जी। निर्मला, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि तुम घर पर होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा मैं रामलाल जी के घर की साफ सफाई कर दूं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं ना, हमारे लिए तो देवी देवता समान हैं। हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना उन्होंने। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे दिल में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो निर्मला। पति महान हो तो पत्नी महान बन ही जाती है। अरे आपको भूख लगी होगी ना,
मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ, ठीक है? चोर 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 चोर। चाची चाची हिलना मत, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं, वो मुझे पकड़ लेगा, हिलना मत। पकड़ लिया। निर्मला, तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। एक मिनट, क्या हुआ? मैं केले लेकर आती हूँ। अच्छा। बाबा, तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रामलाल। लेकिन बाबा। बाबा? कौन बाबा? किससे बात कर रहे हैं आप? मैंने तुमसे कहा नहीं था? बाबा जो मेरे सपने में आते हैं, वो देखो, वो मेरे सामने खड़े हैं। सामने? सामने तो कोई भी नहीं है। अभी तो यहीं थे, कहाँ गायब हो गए? अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। मैं आज ही आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। थक गए क्या? आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीकर हम शाम के घर जाएंगे और वहां जाकर स्टैम्प पेपर उसके सामने फाड़ देंगे। तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। अरे, अब तक यहीं बैठे हैं, इतनी देर में वो स्टैम्प पेपर ही निकाल लिया होता। निकालना क्या है, वहां अलमारी में रखा है, तुम ही निकाल लो। यहाँ तो नहीं रखा। वहीं रखा हुआ है, अच्छे से देखो, मिल जाएगा। कहाँ रखा है तुमने? यहाँ तो नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैंने यहीं तो रखा था। भाई साहब, ये सब क्या है? वो बात क्या है प्रजय जी? ये पेपर्स बिखरे पड़े हैं और वो अलमारी खुली पड़ी है। हाँ? नहीं, वो आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो कि असी वो कुछ नहीं श्याम, ऐसी कोई गल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है भाई, मैं तो पराया हूं ना। ओए श्याम, ऐसी गल नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल तेरे दस्तखत किए हुए स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये सब। बस इतनी सी बात? भाई साहब, आप उसे भूल जाइए। मैं आपको नए स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके दे दूंगा। श्याम सुंदर, इतना भरोसा करते हो हम पर? शक हो तो कभी भी आजमा सकती हैं प्रजय जी। आप दोनों के वजह से ही तो मुझे इतनी अच्छी और प्यारी बीवी मिली है। श्याम, अब मैं तेरे नाल कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मुझे एक बाबा ने कहा था, इसलिए मैंने राजेंद्र साइकिल्स के 2 हिस्से करने चाहे और एक हिस्सा तेरे नाम करना चाहा, इसलिए कोरे कागज पर तेरे दस्तखत करवा लिए।
साईं